हो गए हैं कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। वो बदले तो अल्लाह करे गया था। नहीं, हम दुआ को है ना, ये मुल्क है तो हम है, बिल्कुल ऐसी है। मुझे अभी तक सी पैक के आम शहरियों को कहीं कोई फायदा नजर आया? कहीं बिल्कुल सही। अच्छा, भारत को लेकर तकरीबन 11 बार जिक्र किया गया है। उसमें भारत के साथ हमारे क्या मसाइल हैं, क्या हदूद क़ुयूद है हमारी, सब इससे वाकिफ है। क्या हमारे मसाइल चल रहे हैं, किस मसाइल हैं? मसाइल आजकल जरा ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि मोदी हुकूमत और मोदी सरकार का कुछ अपना अंदाज है हिंदुत्व के हवाले से, और कुछ जब ये अफगानिस्तान के मसाइल को लेकर तो उसमें पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो खारजा पॉलिसीज को लेकर क्या हम इतने दबंग हो सकते हैं? फिर अगर मैं अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करूं उस तनाजुर में। जी देखिए, दबंग तो आप उस वक्त होंगे जब घर में दाने होंगे। ये एक अवधि ने, यानी चीन को जो हमारा दोस्त है उसको तो नहीं बुलाया, ताइवान को बुला लिया। इसी तरह हिंदुस्तान जहां पे इस वक्त जमहूरी अक़दार को पामाल किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान ने जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है उसके तहत भारत से ट्रेड करेंगे, क्योंकि दोस्तों अमेरिका से, सऊदी अरबिया से, यूएई से तथा चाइना तक से इनको खैरात, इमदाद और लोन देने से साफ साफ मना करने के बाद में ये पॉलिसी बनाई गई है और एकदम सयाने बच्चे की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इनके पास जब जेब में चौनी हो तो एकदम घोड़े की तरह उछलने लगते हैं, और जब वो चौनी खर्च हो जाती है तो एकदम सांसुए की तरह, एकदम शांति प्रिय बच्चे की तरह खड़ा रहता है। और दोस्तों एक क्लिप में ये भी कहा जा रहा है कि जो सीपेक के नाम से पाकिस्तान को 15 सालों से चूर्ण चटाया जा रहा है, इसमें ये बता रहे हैं कि ऐसी हालात में हम सरकार पर सिक्योरिटी पॉलिसी हो चाहे सीपेक हो कैसे भरोसा कर ले। तो दोस्तों आप वीडियो देखिए। दोस्तों अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नहीं सर, आप सुन लेना, आपने हमें 3 साल चूरन बेचा, 5 साल बल्कि नवाज शरीफ की पार्टी ने, उससे पहले जरदारी साहब ने मेरा 2 साल में रिकॉर्ड दौरे किए चाइना के। जी सी पैक गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब आपने IMF के साथ ये जो आपने बिल पास किया ना, इसका पता है क्या मतलब है कि पाकिस्तान के जितने कर्जे हैं इंक्लूडिंग सी पैक, आप दुनिया के किसी इदारे को देने पे मजबूर हैं। आप सारी जो सिक्रेसी थी ना आपकी सी पैक की, आपने खत्म कर दिया। एक सवाल इसके बाद काजी साहब इस पे भी 10-15 साल हो गए हैं कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। वो बदले तो अल्लाह करे नहीं, हम दुआ को है ना, ये मुल्क है तो हम है, बिल्कुल ऐसी है। मुझे अभी तक सी पैक के आम शहरियों को कहीं कोई फायदा नजर आया? कहीं फायदा तो पता नहीं है, मैंने आपको बता दी जो सड़कें बनी है। पेट्रोल बढ़ा 2-3 दिन पहले, ये असल पॉइंट है। मार्केट में गंदम शॉर्ट हो गया, यूरिया मिल नहीं रहा, इस दफा खाद ऊपर जा रही है। फिर लोग आपसे सवाल करेंगे कि मैं जीऊं कैसे। अब आप आवाम को गैर जरूरी बातों में इतना गुलझाना चाह रहे हैं कि वो बेचारे पेट की तरफ। अच्छा बड़ी साहब, मेरा सवाल आपसे, डील का जिक्र, नवाज शरीफ आ रहे हैं नहीं आ रहे, सदारती गवर्नमेंट बन रही है नहीं बन रही, ये सारा ड्रामा इसीलिए किया जाता है कि जो असल इश्यूज हैं उस पर हम बात ही ना करें। बिल्कुल 100% मेरा तो यकीन है, क्योंकि असल इशू क्या, आम आदमी का रोजगार, इंसाफ, तालीम, सेहत, साफ पानी, सड़कें, उस इशू की तरफ आप आने नहीं दे रहे। कभी डील हो गई, कभी वो नूर आलम को नोटिस दे दिया, कभी फना हो गया। भाई छोड़ो, तुम बताओ 4.5 साल जब आए थे 25 जुलाई 2018 को किस चीज़ की, क्या बिजली पेट्रोल की क्या कीमतें थी, आज कितनी है, गंदम कितने का था, आज कितने का। आपने कितनी आवाम की बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं। आप रोज़ाना की इस बहस में लोगों के उनके इशू से दूर ले जा रहे हो कि वो अपना हक ना मांगे, बस हक मांगना जुर्म कर दिया। ये नूर आलम साहब हैं PTI के। भारत को लेकर तकरीबन 11 बार जिक्र किया गया है। उसमें भारत के साथ हमारे क्या मसाइल हैं, क्या हदूद क़ुयूद है हमारी, सब इससे वाकिफ है। क्या हमारे मसाइल चल रहे हैं, किस नौयत के पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं। तो इसमें आप समझते हैं जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें कुछ नया है? देखिए बुनियादी तौर पर तो ये वही चीजें हैं कि जी हम हिंदुस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी चाहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, हम उनके साथ अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन मसाइल हैं, मसाइल आजकल जरा ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि मोदी हुकूमत और मोदी सरकार का कुछ अपना अंदाज है हिंदुत्व के हवाले से, और कुछ इस वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, जी कश्मीर के बहुत ज्यादा मसाइल है, लेकिन जो मुस्तकबिल है वो उसी सूरत में चल सकता है कि आपका पुरअमन पड़ोस हो, पीसफुल नेबरहुड हो।
अगर आपके हमसायों के साथ अमन नहीं होगा और सरहदों पर कशीदगी जारी रहेगी, तो मुझे बताएं कौन सी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात करेंगे। इसलिए बतौर हदफ ये दुरुस्त है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त भी कोशिश जारी है और तकरीबन हर हुकूमत ने कोशिश की है जो भी पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आई है कि हिंदुस्तान के साथ एक पुरअमन बकाए बाहमी का किसी न किसी तरह का हल, और बड़ी बार कोशिशें भी हुई हैं। आपने देखा कि हर बार जब 2 कदम आगे गए तो 2 या 3 कदम पीछे आना पड़ा किसी न किसी वजह से। लेकिन बस बतौर एक हदफ के कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, हमारे फाउंडर मुल्क के जो कायदे आज़म थे उनकी भी यही हमें एडवाइस थी, और मेरे ख्याल में हर हुकूमत की यही कोशिश होनी चाहिए। खारजा पॉलिसी को लेकर इसमें आपको क्या अहम चीज़ लगी? अफगानिस्तान के साथ को लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, फिर अमेरिका के साथ इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़ाहिर को आइडियल ताल्लुकात तो है नहीं है। आप देखें जमहूरियत समिट में दावत दी गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने उसमें शिरकत से इनकार किया। फिर अपने अड्डे देने की जब बात हुई, जब ये अफगानिस्तान के मसाइल को लेकर, अफगानिस्तान के मसाइल को लेकर, तो उसमें पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो खारजा पॉलिसीज़ को लेकर क्या हम इतने दबंग हो सकते हैं? फिर अगर मैं अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करूं उस तनाजुर में। देखिए, दबंग तो आप उस वक्त होंगे जब घर में दाने होंगे, ये एक अबदी हकीकत है, इससे इनकार नहीं हो सकता। तो इस वजह से वो तो नहीं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते या हमें दबंग होना पड़ेगा। नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए, एब्सोल्युटली नॉट जब कहा गया था, मेरी यानी मैं सरकार में तो नहीं, हुकूमत में नहीं हूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो अड्डों के हवाले से था। जी बिल्कुल, और अड्डों को तो वाकई नहीं देना चाहिए। क्यों दिए जाए पाकिस्तान के अड्डे जहां से ही ड्रोन उठे और पाकिस्तान पे बॉम्बिंग करें? मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से वो तो था इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जी लॉक्स भी होगा, ग्राउंड लाइन करेंगे। तो इसलिए अमेरिका से एब्सोल्युटली नॉट का ये मतलब ये कि तावन ही नहीं करना, सिर्फ वो अड्डों की हद तक ये बात कही जा सकती है कि बिल्कुल पाकिस्तानी कौम इसको पसंद नहीं करेगी। मेरे ख्याल में मेरे समेत और शायद आपके समेत हम में से कोई भी नहीं ये चाहेगा कि हमारी सॉवरेनिटी को इस तरह पामाल किया जाए। तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके सामने जो देखे ना, अफगानिस्तान के हालात तो देखें, वहां पे अभी वहां पे फिर दहशतगर्दी के बड़े ज्यादा असरात नुमायां हो रहे हैं। तो ऐसे में इंटेलिजेंस शेयरिंग ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि चीन के साथ, रूस के साथ, तमाम जो अफगानिस्तान के हमसाए हैं उनके साथ हमें करनी पड़ेगी। ये मुश्तरका चैलेंज होगा। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को हम बिगाड़ नहीं सकते। अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी। तो जमहूरी समिट में शिरकत न करने का फैसला हमारा दुरुस्त था? पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए थी क्या? जी, मेरे ख्याल में दुरुस्त था। मैं उसको जिस नजरिए से देखता हूँ वो इस नजरिए से देखता हूँ कि वहां पे उन्होंने यानी चीन को जो हमारा दोस्त है उसको तो नहीं बुलाया, ताइवान को बुला लिया। इसी तरह हिंदुस्तान जहां पे इस वक्त जमहूरी अक़दार को पामाल किया जा रहा है उनको आप प्राइमरी सीट दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने सोच समझ के ये फैसला किया, हुकूमत ने। मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद ये भी फैक्टर्स हो, कोई और भी फैक्टर्स हों, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। देखिए, जो मैंने प्रेस रिलीज देखी उसमें ये बड़ा क्लियरली वाज़ेह किया गया था कि अमेरिका के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और जमहूरियत के हवाले से भी हम उनके साथ ताल्लुकात को कायम रखेंगे। देखिए, इस चीज़ में ये जो डॉक्यूमेंट है जो सामने है, इसमें एक चीज़ वो अहम है जो कि हुकूमत शो करने की कोशिश कर रही है, और एक चीज़ वो अहम है जो हम जैसे कुछ लोगों ने इसके अंदर महसूस की है। जो चीज़ हुकूमत की तरफ से अहम है, उन्होंने ये कहा है कि जी ये बेसिकली पीपल सेंट्रिक है, लोगों की एजुकेशन, लोगों की सेहत, लोगों का ख्याल, ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा, जो कि एक दुरुस्त बात है। पहले भी हमेशा हम ये कहते रहते थे, लेकिन इन राइटिंग ये इस वक्त देखना ये है कि एम्फेसिस देना एक और बात है, फिलॉसफी पेश करना एक और बात है। हाँ, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि कौमी सलामती सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक नहीं है, ये आपकी जो फाइनेंस है, आपकी मईशत है, उससे मुतालिक है भी है। और ये तो मेरा ख्याल है कि एनडीयू में जिसने भी कोई कोर्स किया है वो उसको पता है कि ये तो वहाँ पर बुनियादी चीज़ हमें भी बताई जाती है कि सिक्योरिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है। दूसरी बात जिसका थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा कि जब हम इकॉनमी पे या इकोनॉमिक डायरेक्शन पे इतना ज़्यादा जोर देते हैं और हम कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटजी को पीछे डालेंगे और इकॉनमी को आगे रखेंगे, तो क्या इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो हमारे वाइटल पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, क्या उनको अलग रख के इकॉनमी को आगे चलाया जाएगा? मैं सीधी सीधी आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान का इसी तरीके से जुल्म सितम जारी रहे मकबूजा कश्मीर में,
तो उसको हम भूल कर हम कहें जी वो देखते रहेंगे, आप करते रहिए जो करना है, हम जो है ना आपके साथ तजारत भी करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। इम्कान तो नहीं है इसका, खदशा है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार बिल्कुल वेरी ट्रू। फिर इस कौमी सलामती पॉलिसी की फिर क्या अहमियत रह जाएगी?